नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा तिड़के और आप देख रहे हैं महान्यूज़ 7। सावन सोमवार का आज दूसरा सोमवार है और आज हम आए हैं महल के स्थित कल्याणेश्वर मंदिर में। आइए देखते हैं यहाँ के भक्तगणों से किस प्रकार से वो आज पूजा अर्चना कर रहे हैं। ओम नमः शिवाय। ये मंदिर भोसलेकालीन मंदिर 400 साढ़े 400 साल पुराना मंदिर है और इसकी कहानियाँ बहुत ही अजीब हैं। अलग अलग ऐसे लोगों को पता चलता है, भी बताएं तो एक बार यहाँ पे ट्रस्टी लोग बैठे थे और ये मंदिर का जीर्णोद्धार हो रहा था। हमारे मंदिर का जीर्णोद्धार हो रहा था तो ईंट की कमी हो गई और ईंट के लिए लोग परेशान सारे बैठे थे। 12 साढ़े 12 बजे रात, ऐसे सब बताते हैं, हमारे को तो इतना पता नहीं लेकिन सब बताते हैं यही कि 12:30 बजे रात एक आदमी भक्त कोई आया, बोला क्या बात है, तो सब बताए कि ऐसे ऐसे परेशानी है, ईंट के लिए है, सवेरे जो है ईंट के लिए ज़रूरी है, ईंट नहीं है। कह रहे ठीक है मेरे साथ चलो, और उसको अपने साथ ले गया, एक फैक्ट्री दिखाया रात को और वहाँ से बातचीत किया। कहता है जितनी ईंट चाहिए इनको दे दो, और वहाँ से ईंट लाना चालू हुआ और मंदिर का काम पूरा हो गया। मंदिर का काम पूरा होने के बाद ट्रस्टी लोगों के पास जब पैसे इकट्ठे हुए तो सोचे जाके पैसे दे के आऊँ। जब वहाँ जाके देखते हैं तो वहाँ न फैक्ट्री दिखती है, न आदमी दिखता है, न वो आदमी दिखता है, और ईंटें आती रही और मंदिर का काम पूरा हो गया। तो ये सब भोले की कृपा है, हमारे भोले बाबा। ऐसी ऐसी कहानियाँ, बहुत सारी कहानियाँ हैं। कोई भी यहाँ पे कोई भी जो भी कोई भगवान को प्रेम से जो भी कोई मांगता है, यहाँ पे तो हमने मेरे को 8 साल 10 साल हो गया रहते हुए। 10 साल के अंदर हमने पता नहीं कितने का अभिषेक किया यहाँ पे भोलेनाथ के नाम से। किसी को बच्चा नहीं होता था, बच्चा हुआ। किसी की घर में परिस्थितियाँ ख़राब थी, उसकी परिस्थिति सही हुई। किसी ने सावन का सोमवार का उद्यापन किया, मतलब व्रत रखा और 2 या 3 हफ्ते 4 हफ्ते किया, उसके बाद ही उसका काम पूरा हो गया, उसने उद्यापन भी कर लिया। तो यहाँ भोलेनाथ को अगर प्रेम से जो कोई भी आएगा, और मेरी इतनी वो है कि यहाँ पे इतनी श्रद्धा है कि भगवान को अगर प्रेम से जो को भी कोई मांगेगा उसको ज़रूर पूरा होगा। ये मेरी बहुत ही बड़ी श्रद्धा है। और मैंने जितनी भी पूजा कराई है आज तक अभी किसी का पूजा में वो मतलब जो भी पूजा जिस तरह की पूजा, पुत्र की प्राप्ति के लिए, धन की प्राप्ति के लिए, और भी कोई जैसे क्लेश हो, घर में मुकदमा हो, वो हो, तो जिसने भी पूजा किया उसका काम पूरा हुआ। लोगों ने मेरे को बताया है और मेरे को आके बताते हैं, इसलिए मेरे को पता लगता है कि हाँ पूजा हुआ तो इनका काम हुआ कि नहीं हुआ। तो बाद में आके बताते हैं नहीं महाराज जी आपने पूजा कराया था तो आपका काम हो गया। तो इसलिए भोलेनाथ की कृपा बहुत है। भोलेनाथ को प्रेम से जो को भी कोई भी आज भी जो भी कोई प्रेम से मांगेगा। यहाँ पे हमारी एक लक्ष्मी बाई रहती थी, यहाँ पे जो सेवा करती थी भगवान की, उसको रात को 12 बजे भगवान दिखते थे। 12:30 पूरा सावन के सोमवार में वो घर नहीं जाती थी। रात को 11 यहाँ पे जब खाना हमारा प्रसाद महाप्रसाद बनता था तो महाप्रसाद बनने के बाद 12-1 बजे रात लोग सब सो जाते थे। तो वो भगवान को बताती थी। भगवान एक लाठी लेकर के भगवान यहाँ आते थे और पूरे मंदिर के प्रांगण में घूमते थे, और घूमने के बाद वो लक्ष्मी बाई को दर्शन दे करके वो अछन्न हो जाते थे, चले जाते थे। ऐसी ऐसी कहानियाँ बताई हैं और सबके हकीकत सामने देखे हुए हैं। हमने मैं अपनी बताऊँ कि जिस दिन मैं पहले दिन जब यहाँ पे नौकरी करने आया हाँ, मेरी ड्यूटी पहले दिन जब यहाँ पे लगी, तो मैं शाम को रात को जब यहाँ मंदिर बंद करके जाने लगा तो मेरे को सामने भोलेनाथ दिखे, मतलब उसके रूप में भोलेनाथ मेरे को सामने दिखे। मैंने सबको दिखाया और सबको दिखाई नहीं दे रहे, मेरे को दिखाई दे रहे। कितने जन को रात को 10 बजे जब बंद किया मंदिर। तो ये बहुत ही अजब कथा है। भगवान भोलेनाथ की बहुत बड़ी कृपा है। जो भी प्रेम से आएगा और जो भी प्रेम से भगवान से मांगेगा उसको सब उसकी पूरी मनोकामना पूर्ण होगी, ये मेरी गारंटी है। श्रावण महीने में भोलेनाथ का एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत है श्रावण सोमवार, और इसको महिलाएं अपने शादी के उपलक्ष्य में पति को पाने के लिए, और बहुत कुछ समय पर निर्भर करता है कि उस समय उनकी क्या परिस्थिति होती है, किस तरह से वो पूजा पाठ करते हैं, कौन सी चीज़ में उनको बिलीव करते हैं।
पुत्र की प्राप्ति के लिए भी होता है, शादी के लिए भी होता है। श्रावण का 16 सोमवार है जो कि अपने घर में जैसे कोई क्लेश हो, कोई वो हो, उसके लिए भी होता है। अब कौन से किस विषय पे वो बात करते हैं, किस विषय पे वो पूजा पाठ करते हैं, वो उनके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन श्रावण का सोमवार हर चीज़ के लिए, मेरे हिसाब से तो हर चीज़ के लिए ही फायदेमंद होता है। चाहे घर की क्लेश हो, चाहे पुत्र की प्राप्ति हो, चाहे धन की प्राप्ति हो, चाहे और किसी चीज़ में सेवा वगैरह हो, हर चीज़ के लिए सावन का सोमवार शुभ होता है। हमारे साथ मौजूद है श्रावण उत्सव महिला समिति की महिलाएं। आइए जानते हैं उनसे क्या महत्व रखता है सावन का पावन महीना। श्रावण सोमवार का महत्व यानी अपन जैसे हिंदी भाषीय, जैसे मारवाड़ी लोग, गुजराती लोग जैसे मनाते, हमारा भी जैसा महाराष्ट्रियन लोगों का श्रावण अभी 4 तारीख से चालू हो रहा है। अमावस्या के बाद हमारा ये चालू होता है। तो यह उत्साह भरा हमारा माहौल रहता है। उसमें हम 100 ज़्यादा से ज़्यादा हम महिला समिति के 100 लेडीज इसमें जमा किया है। तो वो इतना उत्साह कार्यक्रम रहता है कि जैसा श्रावण महीने जैसे अपने घर में जैसी शादी का जैसा ये रहता है, ऐसा हम माहौल यहाँ बनाते हैं। हम लोग श्रावण उत्सव महिला समिति के कुछ महिलाएं हैं। यहाँ पर हिंदी भाषीय और मराठी भाषीय दोनों श्रावण उत्सव मनाए जाते हैं। एक सोमवार हिंदी भाषियों का हो चुका है, अभी आज का दूसरा श्रावण सोमवार है। और 4 तारीख, आने वाले 4 तारीख से 4 से 12 में गिरी बापू का यहाँ पर शिव पुराण रखा हुआ है। और 14 से 20 तारीख तक डॉक्टर मृणाल सरोज का श्रीमद् भागवत कथा रखा है। पूरे श्रावण महीने में यहाँ पर अच्छे से मनाया जाता है श्रावण महीना। और सोमवार के दिन भक्तों की भारी भीड़ लगी हुई रहती है। और 24 से 28 तक हमारा लिंगाचरण होता है और कुछ भजन संध्या है। 31 तारीख को कुछ भजन संध्या है। 1 तारीख को भजन का डिबेट रखा हुआ है और महाप्रसाद है 1 सितंबर को। तो इस तरह से पूरा श्रावण महीना हम लोग अच्छे से मनाते हैं। हम लोग नागरिकों को यही आह्वान करना चाहेंगे कि जो शिव पुराण कथा रखी हुई है और श्रीमद् भागवत कथा रखी हुई है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए और उसका लाभ लें। श्रावण सोमवार का उपवास करने से नेगेटिव विचार बाजू में हो जाते हैं और इंसान की श्रद्धा मजबूत हो जाती है। और पूजा अर्चना में रहने के बाद इंसान को जो बुरे जो चीज़ है उससे अलिप्त हो जाता है। श्रावण सोमवार के दिन पूजा में बेलपत्र और धोतरे का फूल, दुर्वा फूल, बेलपत्र वगैरह करके पूजा की जाती है। सावन, अभी सभी को पता है कि सावन महीना चालू हो गया है और हमारा जो ये मंदिर है भगवान भोलेनाथ जी का श्री तीर्थ क्षेत्र कल्याणेश्वर मंदिर, यह महल में स्थापित है और ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है। यहाँ पर बहुत दूर दूर से लोग आते हैं अपनी मनोकामना लेके और भगवान भोलेनाथ जी की पूजा अर्चना करते हैं। और यहाँ पर हमारे मंदिर की ऐसी विशेषता है कि भोलेनाथ भगवान से जो कुछ भी आपके मन में इच्छा हो, जो कुछ भी आप पाना चाहते हो, जो कुछ भी आपको चाहिए, वो भगवान भोलेनाथ जी से आकर यहाँ पर कहने के बाद में आपकी पूजा अर्चना और ये करके सब होने के बाद में भगवान भोलेनाथ जी आपको प्रसाद स्वरूप वो आपकी इच्छा पूरी करते हैं। और बहुत ही प्राचीन मंदिर हमारा यहाँ पर शिव जी का ये है। और ख़ास बात तो ये है कि अपनी अपनी श्रद्धा से सब श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। कोई भोलेनाथ जी को शिव जी बोलते हैं, कोई बाबा बोलते हैं। और भगवान देवादिदेव महादेव तो सभी के पिता के जैसी है और सारा जग, सारी सृष्टि अभी भोलेनाथ जी के ही हाथ में है। और दूसरी बात ऐसी कि मंदिर की विशेषता ये है कि यहाँ पर सभी जो कार्य करते हैं यहाँ के मंदिर के, जो भी पुजारी जी हो गए और सभी मिलके सब एक समान होके, कोई छोटा बड़ा नहीं, सब सरी के भगवान के लिए और साथ मिलके सब सेवा करते हैं। और बहुत ही यहाँ पर प्राचीन मंदिर में हमारे शिव जी की ऐसी है कि जो कुछ भी आपके मन की इच्छा हो, जो कुछ भी आपकी आशा हो, वो आपने यहाँ पे मांगने के बाद में भगवान भोलेनाथ जी वो पूरी करते हैं। और यहाँ पर आने वाले सभी श्रद्धालुओं के लिए प्रसाद वगैरह यहाँ पे हर सोमवार को यहाँ पर वितरित किया जाता है। ऐसे हमारे ये शिव मंदिर की, भगवान कल्याणेश्वर मंदिर की एक खासियत है। महान्यूज़ 7 के लिए कैमरामैन प्रतीक कड़ासकर के साथ आकांक्षा तिड़के, नागपुर। अपने वेडिंग प्लान को बनाइए फन और एंटरटेनमेंट से भरा इवेंट गंगोत्री रिजॉर्ट्स एंड लॉन के साथ, जहां आपको आपकी वेडिंग के लिए मिलेगी अट्रैक्टिव एंटरटेनमेंट और फन से भरी एक परफेक्ट लोकेशन।
यहाँ आपको मिलेगा धमाकेदार पूल साइड पार्टी करने का मौका विद वाटर स्लाइडर, बोटिंग पैडल, बेबी पूल, स्विमिंग पूल एंड क्रेजीएस्ट रेन डांस विद डीजे। सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ आपके मनोरंजन के लिए उपलब्ध है मॉडिफाइड जीप राइड एंड किड्स एंटरटेनमेंट फ्री राइड भी। साथ ही यहाँ आपके गेस्ट के लिए उपलब्ध है डीलक्स रूम्स एंड हॉल्स, 4 AC 2 BHK cottages, well designed dining and dormitory and banquet hall और वेडिंग अरेंजमेंट्स के साथ साथ यह लॉन आपको मिलेगा शादियों के लिए वेल डेकोरेटेड। साथ ही आपकी सुविधा के लिए प्राइवेट पार्किंग विद गार्ड्स भी उपलब्ध। तो इतना सब कुछ मिलेगा, वो भी सिर्फ एक ही छत के नीचे। तो अब देर किस बात की, आज ही अपनी बुकिंग कंफर्म करें गंगोत्री रिजॉर्ट्स एंड लॉन के साथ। For more details and bookings, please contact Kishore Thakurdas Jetwani on 9325305344 पर या कॉल करें 7972585197 पर।